हाय स्टूडेंट्स, तो हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड क्वेश्चन, जिसका हम करेंगे लास्ट पार्ट 6 क्वेश्चन। इससे पहले जो 5 पार्ट हैं, जो यहाँ से देखो 1 2 और 3 4 5, ये हम हमारे जो पिछले वीडियोस हैं उसमें कर चुके हैं। और अगर आपको उनको देखना होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आपको प्ले लिस्ट में भी जो एक्सरसाइज है 3.3 चैप्टर 3 की पूरी प्ले लिस्ट आपको मिलेगी, जिसमें आप एक्सरसाइज 3.1 2 सबके आपको सॉल्यूशन वीडियोस मिल जाएंगे। मैं अगेन यही कहूंगा, आप सॉल्यूशन तभी देखें जब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, आप कहीं फंस रहे हो, उसके बाद पहले आप खुद से ट्राई करो, उसके बाद वीडियो देखो, क्योंकि तभी यूजफुल है, तभी आप कुछ सीख पाओगे। सिर्फ सॉल्यूशन देखने के लिए आप वीडियो ना देखे तो आप कॉपी पेन लेके बैठे साथ में, और उसके बाद कंटिन्यू क्वेश्चन करें। और जैसे पूरी एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं और पूरे वीडियोस आप देख सकते हैं अगर कहीं अटकते हो तो। ठीक है, तो अभी हमारा क्वेश्चन है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are the present ages? तो वो कह रहा है कि 5 साल है, 5 years hence, ये मतलब ग्रामर का थोड़ा सा है। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times, मतलब 5 साल बाद जो जेकोब की एज है वो अपने बेटे के से 3 गुना ज्यादा हो जाएगी। तो मान लो अभी उसकी एज एक्स है, तो 5 साल बाद में जो उसके बेटे की और उन दोनों की एज में अगर इक्वल करेंगे तो वो उसकी 3 गुना होगी अपने बेटे से। ठीक है, और अगर बात करें 5 साल पहले की, तो द एज ऑफ जेकोब 7 टाइम्स, और 5 साल पहले उसकी बेटे की एज है वो अपने बाप से 7 गुना कम है। तो अब ये बोल दो कि सर 5 साल बाद में तो उसकी 3 गुना ज्यादा है, और मतलब तो 3, वो कह रहे हैं 5 साल बाद तो 3 गुना ज्यादा है, और फिर अगर पीछे चला जाए तो 7 गुना, तो ऐसे क्या होगा। तो इसका मैं एक आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि मान लो एक कोई आदमी है, वो 25 साल का, ठीक है, उसकी बेटे की एज 10 साल है, बस एज्यूम कर रहा हूँ 10 साल, ठीक है। 5 साल बाद में उस पिता की, उस आदमी की एज हो जाएगी 30 और बेटे की हो जाएगी 10 से 15। तो वो 15 तो वो दुगनी है। अब पिता की एज कितनी है 30, बेटे की 15। तो अगर बेटे से आप कंपेयर करो तो पिता की एज है वो बेटे से कंपेयर करो तो बेटे की एज है अपने पिता की आधी है और पिता की दुगनी है। तो एक तो ये है। अगर पीछे चल जाए तो फिर वो पिताजी 25 साल के, बेटा 10 साल का है। ठीक है, पीछे करेंगे तो पिताजी की एज हो जाएगी 20 और बेटा की हो जाएगी 5। ठीक है, तो अब इसमें 5 को चौका 20, तो ये 4 गुना एज हो जाएगी पिताजी की अपने बेटे से। तो ये एक आपको मतलब लॉजिकल ऐसे ही बेसिक हवा में आपको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप इस पे दिमाग लगाइए कि 25 साल का है, 5 साल वो 30 का हो गया, बेटा 10 साल से 15 साल का हो गया। सेम वापस पीछे चलते हैं तो बेटा अभी भी मतलब 25 का ही मानना, 10 का मानना पड़ेगा बेटे को, और बाप को 25 का। वो पीछे जाएंगे तो वो 5 साल का हो जाएगा और बाप 20 साल का हो जाएगा। तो ये एक कंसेप्ट है। ठीक है, अब इसमें हम वही प्रेजेंट एज मानेंगे कि इसकी प्रेजेंट एज कितनी है और है। तो अब मान लो कि जेकोब की एज है वो कितनी है अभी, एक्स। जेकोब की एज है प्रेजेंट एज, हम लिख देंगे यहाँ पे प्रेजेंट एज, और सन की प्रेजेंट एज कितनी है, वाई। तो ये जेकोब और उसके बेटे की प्रेजेंट एज है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको वो कह रहा है कि द एज ऑफ जेकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ 5 साल बाद। तो 5 साल बाद में जेकोब की भी कितनी हो जाएगी, 5 साल बाद में इसकी 5 साल बढ़ जाएगी और बेटे की भी वाई से 5 साल बढ़ जाएगी। ठीक है, ये एक सीधी सीधी बात है। कह रहे 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर इनको बराबर करें, वैसे तो बराबर होंगे नहीं, जैसे मैंने कहा कि बेटा पिताजी 30 साल के हो गए, बेटा 15 साल का हो गया, तो अब उनको बराबर क्या करेंगे, तो 2 गुना 2 से मल्टीप्लाई होता है तभी तो वो दुगुना होगा। तो वो कह रहा है 3 टाइम्स, वहां पे 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे इक्वल करने के लिए हम y + 5, और यहाँ पे वो कह रहा है 3 टाइम्स। अब बराबर है, 25 साल के वाले केस में यहाँ पे 2 हो जाता, बाकी का वही सेम होता है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, चलो इसको पूरा कर लेते हैं। तो ये x + 5 और इधर ये हो जाएगा 3y और ये 15 हो जाएगा। ठीक है, इधर ले आएंगे x, इधर ले आएंगे x - 3y और ये 5 उधर चला जाएगा, तो ये 15 - 5, तो ये हो जाएगा x - 3y = 10। ये इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है,
यहाँ पे लिख देंगे 5 साल बाद ठीक है। अब वो कह रहा है कि इक्वल 7 टाइम्स 5 years एगो बिफोर 5 year। तो अभी मैंने जो एग्जांपल दिया कि जैसे 25 से 20 का हो जाएगा, तो यहाँ पे जो अभी प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगी, उसकी एज वो कितनी अपनी एक्स, तो उससे 5 साल तो हम 5 मान लेंगे और बेटे की भी -5 हो जाएगी, तो दोनों की घट जाएगी। जैसे बेटा मैंने कहा कि 10 साल का तो वो 5 साल का हो जाएगा। अब उसकी तो पिताजी की 20 हो गई, बेटे की 5 हो गई। अब बराबर करने के लिए तो हम वहां पे क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो 4 गुना है तो बराबर होती है। पर यहाँ पे इसने दे रखा है तो हाँ, वहां हमें पता है ना कि वो प्रेजेंट एज हमें पता है ना कि 25 और 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट एज पता नहीं है, ठीक है, तो उसको आप मिक्स मत कर देना। उस क्वेश्चन को मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए बताया है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 7 टाइम्स, तो ये हो जाएगी यहाँ पे 7 टाइम्स, ये लो। बस देखा जाए तो ये है और कंसेप्ट एक ये है। बस ये दो चीज अगर आपको आती हैं तो आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हो। ये चीज आपको स्ट्राइक करके तो आप इसकी कैलकुलेशन ही सोल्व करनी पड़ेगी। बस ठीक है, अब तो हो गया क्वेश्चन आपका। x-5, 7 को y से मल्टीप्लाई किया 7y और ये माइनस ये आ जाएगा 35, ठीक है। इसको और सोल्व करेंगे तो ये -5 उधर चला जाएगा तो x माइनस और ये इधर आ जाएगा 7y इक्वल टू माइनस उधर चला गया तो ये अगर करके दिखा तो -35 + 5, ठीक है। तो ये उसको सोल्व करने पे x -7y और ये इसको ये माइनस का साइन है तो ये यहाँ पे -30 आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक है। अब इक्वेशन, अब इसको x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दो, वो आपकी मर्जी। तो मैं यहाँ इसी को कर लेता हूँ कंटिन्यू। तो ये x और ये -7 को वापस उधर ले गए तो -30 और ये माइनस का वापस प्लस हो जाएगा ये 7y, ठीक है। पुट वैल्यू और x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में आपको ये जो इक्वेशन है उसमें आपको पुट करेंगे। तो मैं आपको यहाँ बेसिकली नोट्स नहीं बना रहा हूँ, मैं एकदम शॉर्ट में कर रहा हूँ। ये नोट्स वीडियो नहीं है, आपको सॉल्यूशन वीडियो है। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन ही बताए जा रहे हैं, तो कैलकुलेशन थोड़ी कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है कि इधर से उधर, अब कार्य ही है एक तरह से। तो x की वैल्यू वहां पुट कर देंगे तो x ये देखो ये है x, ठीक है। x में ये के डाटा सेम पुट करने, आपको x की जगह पुट करने। अगर ये आपको नहीं समझ में आते तो आप हमारे पुराने वीडियो देखिए जिसमें आपको इसके बारे में ठीक से बताया गया है। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इन सबको ठीक से देखें। अगर आपको नहीं आते, जो होशियार स्टूडेंट है उनकी बात तो है नहीं, जो कमजोर हैं, जो उनको समझ में नहीं आ रहा तभी आप वीडियो देख रहे हैं। नहीं तो आप स्कूल में तो जाते ही हो, टीचर आपको समझाता ही है, पर वहां बहुत सी चीजें छूट जाती है और आपसे पूछा नहीं जाता, तो इसीलिए आप यूट्यूब पे देख रहे हो, ठीक है। तो अब हम पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा -30 + 7y। देखो x की जगह ही रखना है ना, और ये जो है ये -3y वापस यहाँ का लिखेंगे। ये एक तरह से x हो गया ना, हमने x की जगह ये रखा है, ठीक है, इसकी जगह, ठीक है। इक्वल टू -30 नहीं, इक्वल टू यहाँ पे 10 दे रखा, सॉरी, तो ये 10 ये इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमने ये x की जगह। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे तो ये 7y प्लस का ये -3y, तो ये घट जाएगा तो ये आ जाएंगे 4y और ये -30 उधर चला जाएगा और 10 + 30, तो अब ये हो गया 40y इक्वल टू 40/4, ठीक है। ये y ये यहां से कट जाएगा तो ये 40 आ जाएगा 10। तो अब y हमने किसकी एज मानी थी, सन की, तो बेटे की एज अब कितनी हो गई, 10 साल बेटे की एज हो गई। ये हमारे y आ गया, सॉल्यूशन आ गया। अब x और ये वैल्यू पिताजी की एज वैल्यू निकालनी है, तो आप इस 10 को इस वाली इक्वेशन में रख दो, चाहे इक्वेशन जो 2 है इस वाली में इनमें रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम आराम से आ जाएगी। तो आप इसमें रख दो, ये इजी है। तो ये अगर इसमें पुट करेंगे इक्वेशन, इसमें करेंगे तो ये x -3 y की जगह ये पुट कर रहे हैं y की जगह, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 इक्वल टू 10, तो ये x -30 इक्वल टू 10, तो x ये -30 उधर चला गया और ये हो जाएगा ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ऐड, तो ये हो जाएगा 40। तो जो पिताजी की एक वैल्यू है वो
40 साल एज है, तो अब हम कह सकते हैं कि बेटे की और जो उसके बाप की एज है वो प्रेजेंट टाइम में ये है 10 और 40। मतलब पिताजी 40 साल का है, बेटा 10 साल का है। मेरे वाले केस में मैंने 25 और बताया, तो वो तो मैंने आपको ऐसे ही हवा में शॉर्ट ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। बाकी का ये, अगर जेकोब है उसकी एज 40 है और उसके बेटे की एज है वो 10 है, वो आप देख चुके हो। तो ये एज वाले क्वेश्चन है। आगे वाली एक्सरसाइजेज में भी एजेस के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको बड़े ध्यान से और समझना। मेन बात है, आप ये शुरू में देखो, मैंने ये कहा था कि ये 2 इक्वेशन बन नहीं थी। ये इक्वेशन अगर आपने बना ली, ये इक्वेशन की 5 साल पहले, और ये 3 टाइम्स और 2 टाइम्स का इन वाले में ध्यान रखना पड़ता है कि कब 3 टाइम्स करते हैं, कब 2 टाइम्स करते हैं। इसीलिए मैंने एक छोटा एग्जांपल बताया ना कि 25 साल का है, तो ज्यादातर कंफ्यूजन ये होती है कि हम ये 3 टाइम्स किधर लगाएं। 3 टाइम्स बेटे की साइड ही लगाएंगे ना, क्योंकि वो छोटा है, वो उसके बराबर होगा। पिताजी की तो एज ज्यादा ही होगी, तो इसमें जो छोटा होगा उसकी साइड हम टाइम्स लगाते हैं कि जैसे 5 टाइम्स है, तो उसकी जो इक्वेशन है उसमें हम ये लगाएंगे, ठीक है। फिर इक्वल करेंगे तभी इक्वल होगा ना। तो ये गलती आप कर देते हो, तो आपको इस गलती का ध्यान रखना है। तो ये था हमारा वीडियो, क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट था, एक्सरसाइज 3.3। तो अगर आपको अच्छा लगा और आपको सॉल्यूशन में काम आया, तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। थैंक यू।